8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए सीएम के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन 1 महीने से भी कम समय के भीतर वे ऐसे ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं जिससे वे बेहद चर्चा में आ गई हैं, चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर टूटी हुई सड़कों का मुद्दा। इन सब पर रेखा गुप्ता सरकार ने काम शुरू कर दिया है। हम आपको आज उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। आयुष्मान योजना। दिल्ली में सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी। अब पात्र लाभार्थियों को दिल्ली सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। पुरानी गाड़ियों पर बैन। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए रेखा सरकार ने दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फैसला किया है। युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई शुरू। यमुना की सफाई चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही यमुना को साफ करने के लिए बीजेपी के चुनावी वादे पर अब अमल शुरू हो गया है। यमुना की सफाई के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। जल मंत्री परवेश वर्मा खुद यमुना सफाई की निगरानी कर रहे हैं। यमुना नदी के निरीक्षण के बाद परवेश वर्मा ने यह दावा किया कि जल्द ही नदी चमकेगी। 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर क्लीन कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको भी हटाया जाएगा ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। मोहल्ला क्लिनिकों की जांच। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय बने मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की गई है। यार मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है। उसके रेंट 25-25 हजार, 20-20 हजार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। अब जो भी करेंगे हम, दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है, हेल्थ गवर्नमेंट में बहुत जगह है, हम सब कुछ अपना करेंगे। जच्चा बच्चा केंद्र दिल्ली की सबसे जरूरतमंद चीज है जो दिल्ली में खत्म हो रखी है, उस पर हमारा फोकस है। उसके बाद आपको एक ऐसे में आज इस विषय को नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं आया, बट मैं आपको बता देता हूं। मेरे अनुसार, नॉट हेल्थ मिनिस्टर अनुसार, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट, मेरे अनुसार विद डाटा आपके पास फिर आऊंगा कि 20% बच्चे आज भी बिना हॉस्पिटल के जन्म लेते हैं ये दिल्ली शहर में, 20%। और इट्स अ शॉकिंग न्यूज। हम मैडम मुझे पता है चला दोगे, लेकिन लगभग 20% बच्चे लेते हैं। इसका रिकॉर्ड दिल्ली गवर्नमेंट नहीं रखती, एमसीडी रखती है। वो रिकॉर्ड मैंने मंगाया, वो आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। उसके ऊपर मेरा काम रहेगा जी, क्योंकि जच्चा बच्चा केंद्र की कमी
पिछले 11 वर्षों से दिल्ली शहर के अंदर है, उसको हम दूर करेंगे। और मेरा टारगेट रहेगा कि अगर सचमुच 20% है तो उसको पहले 10% पे लाएं और 0 करें। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्टों में से एक लिस्ट है। ये सर, आयुष्मान भारत का क्या स्टेटस है? आयुष्मान भारत आपके 8 मार्च के बाद आपके बीच में हम लोग फॉर्म भरते हुए मिलेंगे। थैंक यू। सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्लैरिटी दे दीजिए। आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, जो किराए पे चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। ये इमीडिएट इफेक्ट ये इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए गए हैं? सर, विद इमीडिएट इफेक्ट जो घर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उसको तो देखना पड़ेगा ना। हमने अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 साल का बना रखा होगा तो एक बैग खाली तो नहीं कर सकते ना, उसकी जो लीगैलिटी देखनी पड़ेगी ना। इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज द मीन बाय इंस्ट्रक्शन? जो लीगैलिटी होगी वो तो इंस्टीट्यूशन उसको चेक करके उसका ऑर्डर करेगा। अराउंड अप्रॉक्स। रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने का काम। 28 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बैठक में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद सीएम रेखा ने अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली के कई इलाकों में स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिससे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की जा सके। शाहीन बाग इलाके से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी कहाँ से रहने वाले हैं? फैजाबाद अकबरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? ये हमें 8-10 साल हो गए यहाँ रहने। 8-10 साल हो हाँ, 8-10 साल से है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं आप? आधार कार्ड अपना लेके आए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आधार कार्ड है। मोहम्मद अख्तर बाकायदा यहाँ पर ये अपना आधार कार्ड लेकर पहुंचे हुए हैं। अभी ये अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और ये जो पता इसमें लिखा हुआ है वो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे आप इतने सालों से रह रहे हैं, कभी क्या आपने यहाँ पर ऐसे लोगों को देखा जो अवैध रूप से रह रहे हो, रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो? नहीं, हमने नहीं देखा साहब। आपने नहीं देखा? किसी की भाषा आपको ऐसी लगी हो? शक हो? हमको भी नहीं देखा भैया। आप कहाँ से आए हो? हम गोरखपुर, ये खैलाबाद के हैं, गोरखपुर का है। ये आधार कार्ड है हमारे पास। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ से हम 15-19 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तस्लीमुद्दीन। तस्लीमुद्दीन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे से तो बिजनौर से है, लेकिन अब यहीं रहते थे शाहीन बाग में। यही शाहीन बाग में। आप भी अपना दस्तावेज लेके आए? जी हाँ, आधार कार्ड वगैरह है, आईडी, सारी चीजें। सारी चीजें लेके आए। आपने कभी देखा इलाके में कुछ ऐसे लोग जो सस्पिशियस हो, संदिग्ध हो? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ।